अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। मौसम अच्छा हो तो सबसे पहले जहन में क्रिस्पी पकौड़ों का ख्याल आता है और दही की मज़ेदार सी चटनी इन पकौड़ों का मज़ा बढ़ा देती है। आलू के मज़ेदार पकौड़े तो आप बनाते ही हैं, मैं भी आज बनाऊंगी, लेकिन इनके साथ मैं आज बनाऊंगी मज़ेदार से गोभी के पकौड़े। आलू और गोभी की वैसे भी बहुत बनती है, तो आज हम बनाते हैं आलू और गोभी के मज़ेदार से पकौड़े। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार पकौड़े बनाने के लिए मैंने गोभी का एक छोटा फूल लिया है और इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है, यानी गोभी का फूल और उसकी छोटी सी जो डंडी होती है उसके समेत इसको इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है। और इसके साथ आलू भी मैंने इस तरह गोल स्लाइसेस में काट लिए हैं। कटिंग के बाद आलूओं को आपने पानी में ही रखना है। इन सब्जियों की कोटिंग के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन और उसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर शामिल कर लिया है और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स इसमें गए हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर के साथ मैंने शामिल किया है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। चटपटे जायके के लिए 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है चाट मसाला। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका हम स्मूथ सा एक बैटर तैयार कर लेंगे, जो ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। बेसन की कोटिंग हमारी इस तरह की तैयार हो गई है। गोभी के स्लाइसेस के मैंने 2 हिस्से कर लिए और एक हिस्से को एक अलग बर्तन में डाल लिया है। अब बेसन का जो अमेज़ा हमने तैयार किया था उसको इस गोभी के ऊपर डाल लेंगे। तकरीबन 3 बड़े चम्मच डालकर इसे मैं अच्छी तरह कोट कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी की शिद्दत में भी पहले से कमी आई है और अब किचन में कुकिंग करना पहले की निस्बत कदरे आसान हो गया। आलू गोभी का सालन बनाते हुए आप साथ में ये सुपर टेस्टी सुपर इजी गोभी के पकौड़े भी बना सकते हैं। गोभी को हमने इस तरह कम्प्लीटली कोट कर लिया है। अब इसे हम जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने घी को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और अब जो गोभी हमने तैयार की है उसके पीसेस को एक एक करके इसमें डालती जाऊंगी। आपने इनको एक एक करके ही डालना है ताकि ये आपस में जुड़े ना और अलग अलग अच्छे से फ्राई हों। फ्राई होते टाइम आपने फ्लेम को मीडियम टू स्लो कर देना है ताकि ये हल्की आंच पे अंदर तक अच्छी तरह कुक हो जाए। गोभी के ये पकौड़े ऑयल में डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट इन्हें खुद से कुक होने देना है। फिर आपने इसकी साइडें चेंज करनी है। इन्हें आपने तेज़ आग पे बहुत जल्दी जल्दी पका के नहीं निकाल लेना। इसे फ्राई होने के लिए आपने 8 से 10 मिनट टाइम देना है। फिर गोभी भी हमारी अच्छे से टेंडर हो जाएगी और पकौड़े भी बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। अब ये कम्प्लीटली फ्राई हो गए हैं। ये देखें कितना अच्छा इनका गोल्डन कलर आया है। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेते हैं। आलू के जो स्लाइसेस मैंने काटे थे उन्हें भी उसी बैटर में जिसमें मैंने गोभी को डिप किया था उन्हें भी इसमें डिप करके इस तरह फ्राई कर लूँगी। आलू के इन स्लाइसेस को भी आपने एक एक करके डालना है। इस तरह ये आपस में जुड़ेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे क्रिस्पी फ्राई होंगे। इनको फ्राई होने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और बस 5 मिनट के बाद ही ये देखें कितने ज़बरदस्त गोल्डन कलर के क्रिस्पी आलू के पकौड़े तैयार हो गए हैं। सुपर टेस्टी चटपटे मसाले वाले करारे आलू गोभी के पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं। मेरे बेटे ने आलू गोभी के इन पकौड़ों को छोटे लेग पीस कहा है। अब इस गोभी के पीस को दही की चटनी में इस तरह डिप करें और एंजॉय करें। रेसिपी खुद ही नहीं बना लेनी, फ्रेंड्स में शेयर भी करनी है।